सरदना के दलित परिवार के पास पहुंचने वाले पहले नेता चंद्रशेखर आजाद लगातार हाईवे पर चलते हुए आपको नजर आ रहे होंगे दोस्तों। लगातार उनको रोकने की कोशिशें की गई, तमाम तरह की पुलिस फोर्स तैनात कर दी गई, इलाके को छावनी में तब्दील कर दिया गया, लेकिन बावजूद इसके चंद्रशेखर आजाद बाइक पर बैठकर छूमंतर हो गए और देखती रह गई उत्तर प्रदेश पुलिस। जी हां दोस्तों, चंद्रशेखर आजाद आप वीडियो में देख सकते हैं, एक बाइक पर बैठते हैं और बाइक पर बैठकर सरदना के उस गांव में पहुंचते हैं जहां पर दलित बेटी जीवन से संघर्ष कर रही है। अभी तक पूरी तरह से कोई नहीं जानता कि इस घटना में हुआ क्या। लोग अपनी अपनी तरह से कयास लगा रहे हैं। बहुत सारे चश्मदीद अपने अपने तरीके से घटना की व्याख्या कर रहे हैं। एक ताजा चश्मदीद की जुबानी आप सुनिए घटना के बारे में। तो उस लड़की ने जो है अपनी माँ पर जो है धार हथियार से मतलब हमला करा। लड़की ने लड़का बुलाया होगा, वही बात है। लड़के की उम्र कम है, हम फिर भी ये कहते हैं लड़का जो है अभी नाबालिग है, लड़की बात। दोस्तों, मेरठ में दलित परिवार की बेटी के अपहरण और मां की निर्मम हत्या के बाद उत्तर प्रदेश की सियासत में मानो भूचाल सा आ गया है। यह मामला अब सिर्फ एक आपराधिक घटना नहीं रह गया, बल्कि कानून व्यवस्था, सामाजिक न्याय और राजनीतिक संवेदनशीलता की बड़ी परीक्षा बन चुका है। घटना के बाद पूरे इलाके में तनाव का माहौल फैल गया। पीड़ित परिवार का दर्द, गुस्सा और आक्रोश सड़कों पर उतर आया। परिवार ने साफ शब्दों में ऐलान कर दिया है कि जब तक अपहृत बेटी को सकुशल बरामद नहीं किया जाएगा, तब तक मृतका का अंतिम संस्कार नहीं किया जाएगा। इसी मांग को लेकर परिवार करीब 30 घंटे तक शव के साथ बैठा रहा। गांव में हालात बिगड़ते देख प्रशासन ने भारी पुलिस बल तैनात कर दिया। चारों तरफ बैरिकेडिंग कर दी गई। अतिरिक्त पीएससी और लोकल पुलिस को मौके पर बुलाया गया। किसी भी अप्रिय स्थिति से निपटने के लिए पुलिस प्रशासन पूरी तरह अलर्ट मोड में नजर आया। पीड़ित परिवार को समझाने की लगातार कोशिश की जा रही है। पुलिस अधिकारी, प्रशासनिक अफसर और स्थानीय जनप्रतिनिधि बार बार परिवार से बातचीत करते नजर आ रहे हैं, लेकिन परिवार अपने फैसले पर अड़ा हुआ है। उनका कहना है कि जब तक उनकी बेटी की कोई खबर नहीं मिलती और आरोपियों के खिलाफ ठोस कार्रवाई नहीं होती, तब तक अंतिम संस्कार संभव नहीं है। इस बीच गांव में पूरा दिन सियासी माहौल गरमाया रहा। सत्ता पक्ष और विपक्ष के नेताओं का गांव में आना जाना लगा रहा, मानो पूरा इलाका एक राजनीतिक अखाड़े में तब्दील हो गया हो। हर पार्टी इस मुद्दे पर अपनी मौजूदगी दर्ज कराना चाहती है। सबसे चौंकाने वाली तस्वीर उस वक्त सामने आई जब अंतिम संस्कार के दौरान एक दूसरे के कट्टर राजनीतिक विरोधी नेता एक ही चिता के सामने खड़े नजर आए। समाजवादी पार्टी के विधायक अतुल प्रधान और भारतीय जनता पार्टी के पूर्व विधायक संगीत सोम दोनों अंतिम संस्कार के वक्त मौके पर मौजूद रहे। राजनीतिक मतभेदों से इतर इस संवेदनशील मौके पर दोनों नेताओं की मौजूदगी ने सियासी गलियारों में भी चर्चा को तेज कर दिया है। करीब 30 घंटे बाद देर रात पुलिस प्रशासन के लगातार आश्वासन और कार्रवाई के भरोसे के बाद पीड़ित परिवार अंतिम संस्कार के लिए तैयार हुआ। प्रशासन की ओर से परिवार को भरोसा दिलाया गया कि अपहृत लड़की की तलाश के लिए विशेष टीमें लगाई गई हैं और आरोपियों को किसी भी हाल में बख्शा नहीं जाएगा। इसके बाद कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच मृतका के शव को अंतिम संस्कार के लिए उठाया गया। चारों ओर पुलिस का घेरा था। गांव में बड़ी संख्या में लोग मौजूद थे। हर आंख नम थी और हर चेहरा गुस्से और दुख से भरा हुआ था। अंतिम संस्कार के दौरान भी हालात बेहद संवेदनशील बने रहे। पुलिस प्रशासन पूरी तरह सतर्क रहा ताकि किसी भी तरह का बवाल यहां टकराव न हो। चिता के आसपास केवल सीमित लोगों को ही जाने की अनुमति दी गई। नेताओं और प्रशासनिक अधिकारियों की मौजूदगी में पूरे रीति रिवाज के साथ अंतिम संस्कार संपन्न कराया गया। पीड़ित परिवार की मांगे यहीं खत्म नहीं हुई। परिवार अब भी बेटी की सकुशल बरामदगी और आरोपियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की मांग पर अड़ा हुआ है। उनका कहना है कि जब तक उन्हें न्याय नहीं मिलेगा, तब तक उनका संघर्ष जारी रहेगा। इस पूरे मामले ने एक बार फिर उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था को लेकर सवाल खड़े कर दिए हैं। विपक्ष सरकार पर हमलावर है, तो वहीं सत्ता पक्ष इसे गंभीरता से लेने और सख्त कार्रवाई का दावा कर रहा है। फिलहाल गांव में भारी पुलिस बल की तैनाती जारी है। हालात पर लगातार नजर रखी जा रही है। पुलिस की कई टीमें अपहृत लड़की की तलाश में जुटी हुई है।
और प्रशासन का कहना है कि जल्द ही पूरे मामले का खुलासा किया जाएगा। लेकिन बड़ा सवाल अब भी कायम है, क्या पीड़ित परिवार को इंसाफ मिलेगा? क्या अपहृत बेटी सकुशल घर लौट पाएगी? और क्या दोषियों को उनके किए की सजा मिलेगी? इन तमाम सवालों के जवाब अब आने वाले वक्त और पुलिस की कार्रवाई पर निर्भर करते हैं। फिलहाल मेरठ की यह घटना पूरे प्रदेश की राजनीति और प्रशासन के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती बन चुकी है। आपको बता दें कि मेरठ के सरधना थाना क्षेत्र के कपसार गांव में गुरुवार यानी 8 जनवरी की सुबह एक दिल दहला देने वाली वारदात सामने आई, जिसने पूरे इलाके को झकझोर कर रख दिया। गांव की एक दलित बेटी अपनी मां के साथ रोज की तरह खेत की ओर जा रही थी। सुबह का वक्त था, गांव अभी पूरी तरह जागा भी नहीं था, तभी अचानक हालात ने खौफनाक मोड़ ले लिया। आरोप है कि इसी दौरान गांव के ही एक दबंग किस्म के लोगों ने रास्ते में मां बेटी को घेर लिया। पहले मां के साथ बेरहमी से पिटाई की गई, मां को गंभीर रूप से घायल कर दिया गया और जब बेटी ने विरोध किया तो उसे जबरन किडनैप कर लिया गया। वारदात को अंजाम देने के बाद आरोपी मौके से फरार हो गया। घायल मां को आनन फानन में अस्पताल ले जाया गया, लेकिन इलाज के दौरान उसने दम तोड़ दिया। मां की मौत की खबर जैसे ही गांव में पहुंची, पूरे इलाके में कोहराम मच गया। वहीं दूसरी तरफ किडनैप की गई बेटी का अब तक कोई सुराग नहीं मिल पाया है। उससे पीड़ित परिवार की चिंता और गुस्सा दोनों लगातार बढ़ते चले जा रहे हैं। इस पूरे मामले में गांव का ही रहने वाला पारस राजपूत मुख्य आरोपी बताया जा रहा है। पुलिस के मुताबिक शुरुआती जांच में सामने आया है कि घटना को अंजाम देने वालों में 1 से ज्यादा लोग शामिल हो सकते हैं। पुलिस सभी संभावित आरोपियों की भूमिका की जांच कर रही है। किडनैपिंग और हत्याकांड के बाद कपसार गांव को गुरुवार रात से ही मानो छावनी में तब्दील कर दिया गया है। गांव को जोड़ने वाले चारों प्रमुख रास्तों पर बैरिकेडिंग लगा दिए गए हैं। आने जाने वाले हर व्यक्ति पर कड़ी नजर रखी जा रही है। किसी भी बाहरी व्यक्ति की एंट्री बिना पूछताछ के नहीं होने दी जा रही है। सभी बैरिकेडिंग पर भारी पुलिस फोर्स तैनात कर दी गई है। पीएससी, स्थानीय पुलिस और वरिष्ठ अधिकारी लगातार इलाके में गश्त करते नजर आए। हालात इतने संवेदनशील थे कि प्रशासन कोई भी चूक नहीं करना चाहता था। पुलिस ने पीड़ित परिवार के घर के बाहर भी सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी है। वहीं आरोपियों के परिवार के घरों पर भी पुलिस फोर्स तैनात की गई है ताकि किसी तरह की हिंसा या बदले की कार्रवाई को रोका जा सके। मौजूद हैं उस आरोपी के मकान पर जिस पे आरोप है कि उसने महिला के ऊपर हमला किया और साथ में लड़की जो युवती है उसको ले गया। ये आरोपी पारस का घर बताया जा रहा है और अब हम यहाँ अंदर चलेंगे कि यहाँ क्या हालात हैं, कोई है या नहीं। देखिए, मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, ये पूरा मकान है जो आरोपी का घर है और आज यहाँ कोई नहीं है। सारे दरवाज़ों पर कुंडी लगी है। ये पूरा मकान आप देख सकते हैं कि यहाँ फ़िलहाल कोई नहीं है, पूरा खाली पड़ा हुआ है। ये आरोपी का मकान है और आप देख सकते हैं कि यहाँ कुंडी लगी हुई है, दरवाजे बंद हैं और कोई भी यहाँ अभी फ़िलहाल मौजूद नहीं है। देखिए, यहाँ कुछ डब्बे पड़े हैं लेकिन कुंडी बंद है और यहाँ कोई भी अभी मौजूद नहीं है और गांव में बड़ा अफरा तफरी का माहौल है। और मैं आपको बताना चाहूँगा कि गांव में तमाम राजनीतिक लोग आ रहे हैं। चारों तरफ से गांव को सील कर दिया गया है। बड़ी तादाद में यहाँ फोर्स लगाई गई है और किसी को भी अंदर आने जाने वाले पे सब पे निगाह रखी जा रही है। और अतुल प्रधान गांव के बाहर धरना दिए बैठे हैं। तमाम समाजवादी पार्टी के नेता यहां आ रहे हैं। योगेश वर्मा भी पहुंचे थे। उसके अलावा जो आरएलडी के विधायक हैं गुलाम मोहम्मद, वो भी यहां पहुंचे। इसके बाद तमाम राजनीतिक लोग यहां आ रहे हैं और पुलिस सब पर निगाह रख रही है, किसी को अंदर नहीं आने दे रही। गांव में लगातार वॉचिंग रखी जा रही है, तमाम फोर्स लगी है। चारों तरफ से गांव को सील कर दिया गया है। चारों ओर गांव के पुलिस लगी है और ये आरोपी का घर है, हमने आपको दिखाया। पूरे गांव में तनाव का माहौल बना हुआ है। इधर आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस की कई टीमें गठित की गई है। अलग अलग दिशाओं में पुलिस की टीमें दबिश देती नजर आ रही है। संभावित ठिकानों पर छापेमारी की गई। मोबाइल कॉल डिटेल, सीसीटीवी फुटेज और स्थानीय इनपुट के आधार पर आरोपियों तक पहुंचने की कोशिश तेज कर दी गई है। शुक्रवार को पूरा दिन गांव में भारी गहमा गहमी रही। पीड़ित परिवार अपनी मांगों पर अड़ा रहा। परिवार का साफ कहना था कि जब तक किडनैप
की गई बेटी को बरामद नहीं किया जाता है तब तक ये मृतिका का अंतिम संस्कार नहीं करेगा। मां का शव घर में रखा रहा और परिजन शव के पास बैठकर इंसाफ की गुहार लगाते रहे। इस दौरान गांव में सियासी हलचल भी तेज हो गई। अलग अलग राजनीतिक दलों के नेता पीड़ित परिवार से मिलने पहुंचे। किसी ने सरकार पर सवाल उठाए तो किसी ने प्रशासन की कार्रवाई पर संदेह जताया। पूरे दिन गांव में राजनीतिक बयानबाजी का दौर चलता रहा। पुलिस और प्रशासन की ओर से परिवार को लगातार समझाने की कोशिश की जा रही है। अधिकारियों ने भरोसा दिलाया है कि किडनैप की गई लड़की की तलाश के लिए विशेष टीमें लगाई गई हैं और जल्द ही उसे सकुशल बरामद किया जाएगा। साथ ही आरोपियों को बख्शा नहीं जाएगा और उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। करीब 30 घंटे तक चले इस गतिरोध के बाद शुक्रवार की देर रात प्रशासन ने आश्वासन के बाद परिवार अंतिम संस्कार के लिए राजी हुआ। माहौल बेहद भावुक और संवेदनशील था। भारी पुलिस फोर्स की मौजूदगी में शव को अंतिम संस्कार के लिए उठाया गया। अंतिम संस्कार के दौरान पूरे इलाके में कड़ी सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखी गई। पुलिस की कई परतों में सुरक्षा घेरा बनाया गया था। किसी भी अप्रिय घटना से निपटने के लिए अधिकारी पूरी तरह मुस्तैद नजर आए। अंतिम संस्कार के वक्त गांव के लोग की भारी भीड़ मौजूद थी। हर किसी की आंखों में आंसू थे और दिल में गुस्सा। लोग सवाल कर रहे थे कि आखिर कब तक बेटियां इस तरह असुरक्षित रहेगी और कब दोषियों को सजा मिलेगी। पुलिस का दावा है कि जल्दी ही सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा और मामले में सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। वहीं दूसरी तरफ पुलिस ये भी दावा कर रही है कि किडनैप की गई लड़की को भी जल्द बरामद कर लिया जाएगा। फिलहाल कपसाड़ गांव में पुलिस की तैनाती जारी है। हालात पर लगातार नजर रखी जा रही है। प्रशासन का कहना है कि कानून व्यवस्था में खिलवाड़ करने वालों को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। ये आमतौर पर मतलब इतना लंबा मसला नहीं था। ये तो एक समाज जो है ये लंबा मुद्दा बना दिया गया। इनमें जो है काफी टाइम से प्रेम प्रसंग चल रहा था इन बच्चों के बीच। अच्छा, दोनों में? हाँ, तो लड़के पक्ष ने जो है लड़की वाले को 50,000 रुपए का सुना है हमने कि 50,000 रुपए में गांव पंचायत ने जो प्रधान ने मतलब दिवाए होंगे। फिर भी नहीं रुके ये लोग। उस बीच में बस ये हम तो यहाँ थे नहीं, हमें बाद में पता चला। ये कल की बात है। ये यही रजवाई पे जंगल गुजार रहे होंगे। लड़की ने लड़का बुलाया होगा। वही बात है, लड़के की उम्र कम है। हम फिर भी ये कहते हैं लड़का जो है अभी नाबालिग है, लड़की बालिग है। लड़की वाली? हाँ, तो सुना है हमने कि लड़की ने मतलब के हाथ में पलकटी थी। लड़की ने छुटाने के अपनी माँ के हाथ में से अपनी माँ पे जो है जो उनकी साथ थी वे बता रही थी। अब तो चाहे कुछ भी कहें, तो उस लड़की ने जो है अपनी माँ पे जो है धार हथियार से मतलब हमला करा। और ऐसा चाहे अब मतलब मुद्दा कितना लंबा बना लो, ये तो नेताओं की सुनो या किसी की भी चाल मतलब ये गांव में ये चर्चा है कि लड़की ने अपने माँ पे वार किया। हाँ, लड़की ने जो है लड़की ने ही किया है। मतलब कहना भैया लड़का तो ना, लड़का तो कुछ जानता ही नहीं है। अच्छा। लड़का कुछ भी इतने लेवल का, लड़की इंटर अब से 2 साल हो गए इंटर कर चुकी थी। लड़का भी 7-15 साल का है। वो 9वीं क्लास में पढ़ रहा हो, जहाँ तक का मतलब हमें अनुमान है। गांव में क्या माहौल है इस टाइम? क्या गाँव में तो कोई ऐसा माहौल नहीं था, पर ये लड़की ने जो अपनी माँ की जो हत्या की है उसी माध्यम से मतलब ये गर्म माहौल ऐसा बन गया। यहाँ कुछ झगड़े को तो संभावना है नहीं। लड़की लेकर भागी। लड़के को सच्ची पूछो तो जब पंचायत में पहले उस लड़की को 50,000 रुपए दे दिए गए थे तो चुप बैठना था, शादी करवानी थी उनकी। अब इस मुद्दे पर चाहे कोई अब जब लंबा कितना किस्सा बना लो, सीधी सी बात है। पहले पैसे दे चुके थे ये लोग और फिर भी ये लोग। लेकिन इन तमाम दावों और आश्वासनों के बीच सबसे बड़ा सवाल अब भी कायम है। किडनैप की गई बेटी कहां है? क्या वो सुरक्षित है? और क्या पीड़ित परिवार को वाकई इंसाफ मिल पाएगा? पूरा प्रदेश इस वक्त इस सवालों के जवाब का इंतजार कर रहा है। मेरठ का ये मामला अब सिर्फ एक गांव तक सीमित नहीं रहा, बल्कि ये कानून, प्रशासन और सामाजिक न्याय की बड़ी परीक्षा बन चुकी है। अभी के लिए इतना ही। जैसे ही और कोई नया अपडेट आएगा तो मैं आपको जरूर बताऊंगा। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, बहुत बहुत शुक्रिया।